इस्लामी संस्कृति में ज्यामिति या ज्योमेट्री हर जगह है। आप इसे मस्जिदों, मदरसों, महलों और निजी घरों में पा सकते हैं। ये परंपरा 8वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास के दौरान शुरू हुई, जब कारीगरों ने रोमन और फारसी संस्कृतियों से पहले से मौजूद रूपांकनों को लिया और उन्हें दृश्य अभिव्यक्ति के नए रूपों में विकसित किया। इतिहास का ये काल इस्लामी संस्कृति का स्वर्ण युग था, जिसके दौरान पिछली सभ्यताओं की कई उपलब्धियों को संरक्षित किया गया और आगे विकसित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक अध्ययन और गणित में मौलिक प्रगति हुई। इसके साथ ही इस्लामी कला में अमूर्तता और जटिल ज्यामिति का तेजी से विवेकी उपयोग हुआ, जिसमें कालीनों और वस्त्रों को सजाने वाले जटिल पुष्प रूपांकनों से लेकर टाइल वर्क के पैटर्न तक शामिल थे, जो अनंत काल तक दोहराए जाने वाले प्रतीत होते थे, जो शाश्वत क्रम के आश्चर्य और चिंतन को प्रेरित करते थे। इन डिजाइनों की उल्लेखनीय जटिलता के बावजूद इन्हें केवल वृत्त खींचने के लिए एक कंपास और उनके भीतर रेखाएं बनाने के लिए एक रूलर की सहायता से बनाया जा सकता है, और इन सरल उपकरणों से पैटर्न की बहुरूप दर्शक बहुलता उभरती है। तो ये कैसे काम करता है? खैर, हर चीज एक वृत्त से शुरू होती है। पहला बड़ा फैसला यह है कि आप इसे कैसे बांटेंगे। अधिकांश पैटर्न वृत्त को 4, 5 या 6 बराबर खंडों में विभाजित करते हैं, और प्रत्येक विभाजन विशिष्ट पैटर्न को जन्म देता है। ये निर्धारित करने का एक आसान तरीका है कि कोई पैटर्न 4 गुना, 5 गुना या 6 गुना समरूपता पर आधारित है या नहीं। अधिकांश में पंखुड़ी की आकृतियों से घिरे तारे होते हैं। किसी तारे के फटने पर किरणों की संख्या या उसके चारों ओर पंखुड़ियों की संख्या की गणना करने से हमें पता चलता है कि पैटर्न किस श्रेणी में आता है। 6 किरणों वाला या 6 पंखुड़ियों से घिरा तारा 6 फोल्ड श्रेणी में आता है। 8 पंखुड़ियों वाला एक 4 गुना श्रेणी का हिस्सा है, इत्यादि। इन डिजाइनों में एक और गुप्त घटक है, एक अंतर्निहित ग्रिड। अदृश्य लेकिन हर पैटर्न के लिए आवश्यक ग्रिड काम शुरू होने से पहले रचना के पैमाने को निर्धारित करने में मदद करता है, पैटर्न को सटीक रखता है और अविश्वसनीय नए पैटर्न के आविष्कार की सुविधा प्रदान करता है। आइए एक उदाहरण देखें कि ये तत्व एक साथ कैसे आते हैं। हम एक वर्ग के भीतर एक वृत्त से शुरुआत कर इसे 8 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। फिर हम आड़ी तिरछी रेखाओं का एक जोड़ा खींचकर उन्हें अन्य 2 रेखाओं से ढक सकते हैं। इन रेखाओं को निर्माण रेखाएं कहा जाता है, और इनके खंडों का एक सेट चुनकर हम अपने दोहराए जाने वाले पैटर्न का आधार बनाएंगे। केवल अलग अलग खंडों को चुनकर एक ही निर्माण लाइन से कई अलग अलग डिजाइन संभव हैं, और पूरा पैटर्न अंततः तब उभरता है जब हम टेसेलेशन नामक प्रक्रिया में इस एक टाइल के कई दोहराव के साथ एक ग्रिड बनाते हैं। निर्माण लाइनों का एक अलग सेट चुनकर हमने पैटर्न बनाया होगा या ये पैटर्न बनाया होगा। संभावनाएं वस्तुतः अनंत हैं। हम 6 हिस्सों में विभाजित एक सर्कल पर निर्माण रेखाएं खींचकर 6 फोल्ड पैटर्न बनाने के लिए समान चरणों का पालन कर सकते हैं, और फिर इसे टेसलेट करके हम कुछ इस तरह बना सकते हैं। यहां एक और 6 फोल्ड पैटर्न है, जो सदियों से मैराकेश, आगरा, कोन्या और अल्हम्ब्रा सहित पूरे इस्लामी दुनिया में दिखाई देता है। 4 गुना पैटर्न एक वर्गाकार ग्रिड में फिट होते हैं, और 6 गुना पैटर्न एक हेक्सागोनल ग्रिड में फिट होते हैं। हालांकि 5 गुना पैटर्न को टेसेलेट करना अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पेंटागन एक सतह को बड़े करीने से नहीं भरते हैं। इसलिए केवल पेंटागन में एक पैटर्न बनाने के बजाय कुछ ऐसा बनाने के लिए अन्य आकृतियों को जोड़ना पड़ता है जो दोहराने योग्य हों, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे पैटर्न बनते हैं जो जटिल रूप से जटिल लग सकते हैं, लेकिन अभी भी बनाना अपेक्षाकृत सरल है। इसके अलावा टेसेलेशन सरल ज्यामितीय आकृतियों तक सीमित नहीं है, जैसा कि MC एशर का कार्य प्रदर्शित करता है, और जबकि इस्लामी ज्यामितीय डिजाइन परंपरा में मछली और चेहरे जैसे तत्वों को नियोजित नहीं किया जाता है, इसमें कभी कभी जटिल पैटर्न तैयार करने के लिए कई आकृतियों का उपयोग किया जाता है। 1000 साल से भी अधिक पुरानी इस परंपरा में जटिल, सजावटी और आंखों को प्रसन्न करने वाले कार्यों का निर्माण करने के लिए बुनियादी ज्यामिति का उपयोग किया गया है, और ये शिल्पकार साबित करते हैं कि कुछ कलात्मक अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता, समर्पण और एक महान कंपास और शासक के साथ कितना कुछ संभव है। गणित और दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट अक्सर साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए वैन गो की स्टारी नाइट्स लें। ये पेंटिंग वास्तव में गणित के सबसे लंबे समय तक बने रहे रहस्यों में से एक को दर्शाती है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है?
जानिए इस वीडियो से।